अरे संयुक्त किसान मोर्चा में जाए, ये भानु का भारतीय किसान भानु है। संयुक्त किसान मोर्चा से मुझे क्या लेना देना? संयुक्त मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा वो होगा उद्दंडों का, वो होगा डकैतों का। ये भारतीय किसान भानु है, ठेठ ईमानदार लोगों का संगठन है। न संयुक्त मोर्चा में तब था, न अब हूं, न कभी रहूंगा। ये जो भोले बाबा है, ये साक्षात विश्व गुरु या विश्व हरि क्या बनता है? इसको आजीवन जेल में डाल दिया जाए। क्यों? इसने 24 बड़े बड़े आश्रम बनाए हैं। एक एक आश्रम में करोड़ों अरबों रुपया लगा है। इसने समाज को लूटा है, और जो 123 मरे हैं, इसकी संपत्ति को बेचकर उन सबको 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। मैं देश का नेतृत्व करता हूं। पूरे भारत के 22 प्रदेशों में भारतीय किसान भानु का संगठन है। भारतीय किसान भानु की मांग है ये संयुक्त मोर्चा की मांग नहीं। हमारा नाम है भानु प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान भानु, और इनका नाम है ठाकुर किरण पाल सिंह, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारतीय किसान भानु। हम लोग माननीय स्वर्गीय राजेश पायलट जो शिक्षा समिति है, जो दीपक भाटी ने आज प्रोग्राम करवाया है, उनको बार बार धन्यवाद देते हैं। इस तरह से प्रतिभाओं को जो उत्साहवर्धन करते रहते हैं, तो आगे भविष्य में शिक्षा का जो मानदंड है वो बढ़ता है, और शिक्षित ही देश आगे तरक्की कर सकता है। बिना शिक्षा के कुछ नहीं है, क्योंकि साइंस जो जिसे विज्ञान कहते हैं, जय जवान और जय विज्ञान, विज्ञान शिक्षा से ही बढ़ सकता है। और आज हमारी मांग है भारत के किसानों के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी किसान आयोग का गठन कर दो। अभी बोल रही थी एक महिला आयोग, तमाम ओबीसी आयोग, किसान आयोग 80% किसान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, तो किसान आयोग का गठन क्यों नहीं किया जा रहा? इसके लिए भानु संघर्ष करेगा। और प्रधानमंत्री जी किसान आयोग का गठन कर दो। और आजादी के और अब तक जो किसानों को फसलों के दाम नहीं मिले, इसलिए ये किसान कर्जदार होता रहा है, तो कर्जा माफ कर दो। और फिर किसान आयोग की सहमति से किसान आयोग का अध्यक्ष किसान होगा, किसान आयोग के सदस्य किसान होंगे, आलू का किसान, गेहूं का किसान, गन्ना का किसान, सरसों का किसान, धान का किसान। उनकी सहमति से कीमत तय करो, तब ये 80% किसान बचेगा, नहीं तो ये मरता रहेगा। और यदि ये मरा तो प्रधानमंत्री जी भानु चेतावनी देता है कि अब की तो आपकी रह गई 238। हमने विरोध किया था, और अब के 2 से भी नहीं आ पाएंगी। जय जय श्री राधे। किसान मोर्चा तो अरे संयुक्त किसान मोर्चा जाए, ये भानु का भारतीय किसान भानु है। संयुक्त किसान मोर्चा से मुझे क्या लेना देना? संयुक्त मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा वो होगा उद्दंडों का, वो होगा डकैतों का। ये भारतीय किसान भानु है, ठेठ ईमानदार लोगों का संगठन है। न संयुक्त मोर्चा में तब था, न अब हूं, न कभी रहूंगा। मैं देश का नेतृत्व करता हूं। पूरे भारत के 22 प्रदेशों में भारतीय किसान भानु का संगठन है। भारतीय किसान भानु की मांग है ये संयुक्त मोर्चा की मांग नहीं है। संयुक्त मोर्चा ने तो केवल कहा था ये जो कानून बनाए हैं वो वापस हो जाए। कानून वापस बनाने से क्या हो गया? क्या हो गया कानून वापस? तो आप कह रहे हैं वही तो। अरे हम वो नहीं कह रहे थे, राकेश टिकैत भी वही कह रहे हैं। राकेश टिकैत ये नहीं कह रही। राकेश टिकैत कहाँ कह रहे हैं कि किसान आयोग का गठन हो, लेकिन कह रहे हैं राकेश टिकैत तो बहुत अच्छी बात कह रही है। लेकिन आप जो कह रहे हो कि संयुक्त किसान मोर्चा तो बिखर गया, 80% किसान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध कहीं नहीं बिखरा है। यदि बिखर जाता तो हमने विरोध किया था। तो जो माननीय जी कह रहे थे प्रधानमंत्री जी कि 400 पार हमारी सरकार, वो 2 से 38 रह गई हैं। जानते नहीं हो कि 2 से 72 पे प्रधानमंत्री बनता है। अब क्या हो गया? और यहाँ कहते थे उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूं, इसलिए यहाँ कहते थे कि 80 जीतेंगी, 33 जीत पाई। क्या बात करते हो? बिखर गया। कहाँ बिखर गया? 2 जुलाई की जो ये घटना हुई है, तमाम किसानों की महिलाएं जो आज इस सत्संग को लेकर के जो 2 जुलाई की घटना में मैं कहता हूं कि ये जो भोले बाबा है, ये साक्षात विश्व गुरु या विश्व हरि क्या बनता है? इसको आजीवन जेल में डाल दिया जाए। क्यों? इसने 24 बड़े बड़े आश्रम बनाए हैं। एक एक आश्रम में करोड़ों अरबों रुपया लगा है। इसने समाज को लूटा है, और जो 123 मरे हैं, इसकी संपत्ति को बेचकर उन सबको 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। साहब उसका FIR में
है, कैसे उसको ऐसा FIR में नाम नहीं है, उसको दंडित नहीं किया गया तो भारतीय किसान भानु और ठाकुर भानु प्रताप सिंह देश में घोर आंदोलन छेड़ देंगे।